होस्ट करता हूं। जब मुझे बोला गया कि तुम्हें आज शाम आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होस्ट करना है, तो मेरे को बोला देखो पहली बात यंग दिखने का है, ओके। मैं बोला यार अधेड़ उम्र का आदमी है, यंग कहां से। बोला एकदम मैनेटर का, ऐसा मैनेटन का रैपर लगना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जो भी कपड़े थे यहां तहां वहां से सब निकाले, पहन के आईने में खड़ा रहा। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं मथुरा का रैपर जरूर लग रहा हूं, मैनेटन का पक्का नहीं है। तो मैन और अन दोनों था। हैट मैंने पहन ली है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द हार्ड रॉक कैफे। बहुत कमाल की शाम होने वाली है। मैं बेसिकली ना, जब 92.7 बिग एफएम लॉन्च हुआ था तो मुंबई का पहला ब्रेकफास्ट शो होस्ट किया करता था। 2 साल मैंने किया। 2 साल के बाद हड्डी पसलियां कहने लगी, पगले तेरी नहीं तो हमारी बढ़ती उम्र का तो लिहाज कर लिया कर। तू मतलब शूटिंग भी कर रहा था, रेडियो भी कर रहा था, कितना करेगा। छोड़ दिया। 5 साल बाद वापस फोन आया कि यार 3 महीने के लिए आ जाओ। 3 महीने 11 कब हो गए ये मुझे नहीं पता था। उन 11 महीनों के बाद मैं ऐसा हो गया था। फिर वापस जनवरी में बुला लिया मुझे, पता नहीं क्यों यार, खोटे सिक्के की तरह बार बार बुला लेते मुझे, मैं भी चला जाता हूं। मैं सच बता रहा हूं, सुबह 5 बजे का जगा हुआ हूं। हेलो, हाँ फिर से ब्रेक हो गया, देखो यार। और ये तो मैं तैयार करके भी नहीं आया था। यू डोंट कबीर, डोंट यार, नॉट। अब दिनेश भाई, अब इज ऑडियो ब्रेक दे। सुबह 5 बजे रोज जागता हूं। आई एम टू ओल्ड फॉर दिस शिट यार बॉस, आई एम रियली टेलिंग यू यार। रोज सुबह बदन कह रहा है क्या कर रहा है पगले। लेकिन एक सच बात बताऊं, रेडियो पे ना जो 4 घंटे जो एक मेहनत लगती है, दिमाग खाली हो जाता है 4 घंटे के बाद, ठक खाली हो जाता है। बिकॉज आपको इतना सोचना पड़ता है, टक 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 ट्रेन की तरह। बॉस मैं अगर हर रोज एक इंसान को भी सोचने पे मजबूर करूं, या कोई मेरे बोले 2 शब्दों की वजह से कुछ सोचता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने जेन्युइनली कुछ कंट्रीब्यूट किया है अपने शहर को, है ना। दैट मेक्स द होल फाइट वर्थ इट यार। ओके, तो बेसिकली ऐसा ही कुछ आगे होने वाला है। कुछ नंबर्स आपको बताता हूं। 13 साल पहले बिग एफएम शुरू हुआ था। अब 13 साल, सॉरी अब ना रीडिंग ग्लासेस भी आ गए, हाँ। तो 13 साल के बाद आज 59 रेडियो स्टेशन हैं इंडिया में 92.7 बिग एफएम के। ऑडियो गया, बताइए। रेडियो स्टेशन की बात कर रहे, ऑडियो गया। अब आया यार, डिसाइड कर लो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 59 रेडियो स्टेशन हैं और 35 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों तक 92.7 बिग एफएम के रेडियो जॉकीज और संगीत पहुंचता है। स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट्स 92.7 बिग एफएम पर कंप्लीटली यूनिक है। ओके, सॉरी, टेरिबल। सेलिब्रिटी आरजेज हैं, अन्नू कपूर साहब हैं, नीलेश मिश्रा हैं जो पैन इंडिया जाते हैं, खुराफाती नितिन है दिल्ली में, प्रदीपा है बैंगलोर में, एंड मेनी मोर। बिग एफएम की का ये जो सफर है ना, दिस जर्नी 13 साल की, it has evolved and has become the number 1 radio station in India today. का टाइम करीब है। हाँ, अब बिग एफएम का यह मानना है कि बस अगर हमको दुनिया बदलनी है, बोलना बहुत आसान है रे, और दुनिया बदल डालूंगा मैं, पूरे घर के बदल डालूंगा, बोलना बहुत आसान है। But that journey begins with changing your thoughts. You need to look into the mirror at yourself. You need to look at your thoughts. और अपनी सोच बदलने की जरूरत है। इसीलिए इस नई फिलॉसफी को फॉलो करते हुए बनी है बिग एफएम की नई टैगलाइन, धुन बदल के तो देखो यार। आप भी बिग एफएम में क्या? पक्का? तो इतना ताली बजा रही है खुश हो के। अच्छा, तो अब इसी टैगलाइन को एक नया मुकाम देते हुए आज ऐड हो रहा है इस 92.7 बिग एफएम की जर्नी में एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही इंपैक्टफुल पहलू, ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट शोज का पप्पा।
बाप रे ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट शोज का. दिस इज अ शो दैट विल बी एट द फोरफ्रंट ऑफ डीलिंग विथ हॉट बटन टॉपिक्स. अब हॉट बटन मतलब क्या यार? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है हमारी जिंदगी में, हमारी दुनिया में, जिसके बारे में आप पब्लिक फोरम पे तो छोड़ो, एक दूसरे से भी बात करने में हम लोग कभी घबराते हैं, कतराते हैं, है ना, कि अरे यार इसके बारे में बोले, इसका मूड खराब हो जाए, बाद में मालूम नहीं दोस्ती खराब हो गई तो क्या. लेकिन 92.7 बिग एफएम नहीं डरता है दोस्त. अब इस ऐसे फॉर्मेट वाले शो के लिए बिग एफएम जुड़ा है एक ऐसी पर्सनालिटी से who needs no introduction. Ladies and gentlemen, इतना जोर से बोल रहा हूं कि रोम तक सुनाई दे रहा है. Please give it up for Vidya Bala. and all the backup dancers, ladies and gentlemen. अच्छा, अब अगर मैं यहां भी बता दो ना, ऐसा खुशफुसा रही हैं आप उनके कान में, तो ये भी बता दो तुम्हें, अब ना वाइन बार खुल जाएगा. So, in any case, अगर मैं आपकी जगह होता तो जो छोटी बिस्लरी की बोतलें हैं ना, मैं उनको पकड़ लेता, अगर भरी हुई है तो उसको खाली कर देता, अपनी जेब में डाल लेता, क्योंकि अगले 30 मिनट तक वाइन बार अब खुला है. ने काम लगता है ना, जब खत्म होने को ऐसे डाल के रख देने का अंदर, क्या रे, अरे इतना हंसने का क्या उसमें. So, ladies and gentlemen, basically 30 minutes the bar is open. जा सकते हैं, सब टीटोटलर है. अरे पैसा बच गया, हेलो, जो भी है इवेंट्स में. एंड शो आगे बढ़ने से 5 मिनट पहले बार बंद हो जाएगा. तो
पे या जनरली भी जब किसी से बात करते हैं तो इश्यूज को बहुत अच्छी तरह समझने लगते हैं, रिलेशनशिप्स को। कभी किसी दोस्त से आपने बात किया तो you begin to understand your relationship better, you begin to understand yourself better. So I said, what better way to make people just think? We are not saying हम दुनिया बदलने आए हैं, हम कह रहे धुन बदल के तो देखो। So I thought that was absolutely fantastic, and because that's my mantra, मैं किसी से कहना नहीं चाहती कि नहीं आपको ऐसा सोचना चाहिए वगैरह वगैरह, but I like to think and I like to make people think. Wow. And I like it when people make me think. देश भर के लोगों से बात करने का मौका मिलता. So I just thought in Big FM, guys. What a reach. तो मैं बहुत greedy हूँ. फिल्मों से तो प्यार बहुत मिला है सब जगह से, पर 59 स्टेशन हैं इनके देश भर में, तो लालच में आ गई. चूंकि आपने मुद्दे समझने की बात की या अपने आप को समझने की बात की या रिलेशनशिप्स को समझने की बात की, जाहिर है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में बात करने वाली हैं जो हम आमतौर पे करने से हिचकिचाते हैं, इवन वन-ऑन-वन लेवल. या एब्सोल्युटली. ओके, तो उसको लेकर एक सवाल मेरा यह है कि सोसाइटी को लेकर, फॉर एग्जाम्पल, अब एक सेट किया हुआ ब्यूटी स्टैंडर्ड है सोसाइटी का. हाँ. ठीक है, और हम ये बहुत रेगुलरली देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो यंग गर्ल्स हैं उन पर प्रेशर कमाल का होता है टू बी द परफेक्ट शेप, द परफेक्ट साइज, जस्ट लुक जस्ट लाइक दिस शुड बी लुकिंग. इस पर आपका व्यू क्या है? हाउ कैन वी टैकल दिस? राजेश, मैंने ये खुद जिंदगी भर एक्सपीरियंस किया है. आप जजमेंट ऑफ द बॉडी कह सकते हैं या बॉडी शेमिंग कह सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट द perfect body type that heroines normally are. Growing up, I was not even the perfect body type that boys would fall for. So I always felt कि मैं अपने आप से खुश थी, पर लोग मुझे, they were making me feel, maybe not consciously, but they were making me feel lesser than myself in my body. And ये जद्दोजहद जो है जिंदगी भर चला है. So I think now जाके I am very comfortable in my body. I have never thought कि मैं कभी रैप करूंगी. मुझे नहीं पता मैंने अच्छा किया क्या किया. But I think it's so. Thank you. I just think it was so great to try something new, and which is, and previously what would have stopped me is I would have felt कि यार नहीं मैं perfect नहीं हूँ वगैरह वगैरह. तो I think I have come a long way in understanding this, but I see girls, teenagers, women falling prey to this 370 days out of 365 days a year. So, I think it's a big issue. It affects our self-confidence in more ways than we can even understand. So, just to be able to say, I don't know why I don't think I should not wear sleeveless because I've got fat arms. Things like that. We just want to have conversations with people, let them say what they feel like, and that I think will be very freeing for all of us. For them, for me, because I think we are beyond the body, but we're only seeing ourselves in terms of the body. क्या बात है, क्या बात है. Absolutely. So I really think that that's one of the issues. But इसमें body shaming hai. There are other issues also that we're going to be talking about. Many other, like child sexual abuse. Wow. Adoption. Then there are some fun topics like romance between parents. Why is it that we expect कि romance सिर्फ youngsters के बीच हो सकता है? क्या बात है? Why not? Why is it so difficult for us to accept that हमारे parents के बीच ना सिर्फ romance बहुत और कुछ होता है. अगर नहीं हो रहा होता तो शायद हम यहाँ नहीं होते. मेरी माँ नहीं, मेरी माँ ने तो कभी. मेरे पापा नहीं. So there are lots of fun topics also that we're going to talk about.
of course, breaking the glass ceiling, looking at the other side, you know, imagining that there is no ceiling for any of us. ये शो मैं एक दिन नहीं मिस करूंगा यार. This is वादा going to be है? an Badara, astounding show. Acha, listen, we'll call him every day. Okay, bye. See you. नहीं, बट बेसिकली क्या है, चूंकि मैं मॉर्निंग जॉक हूँ, ब्रेकफास्ट शो करता हूँ 92.7 बिग एफएम मुंबई पर, तो मैं ऑब्वियसली आई विल कैरी ऑन अ लिटिल बिट ऑफ योर शो इनटू माय शो, एंड आई थिंक कि धुन बदल के देखना ना, आई थिंक दैट इट नीड्स टू बी अ प्रोसेस, एज मच ऑफ अ प्रोसेस एज इट कैन बी. तो चूंकि आपने कहा कि और बहुत सारे फन टॉपिक्स भी होंगे, और आपने कहा कि बॉस मैं यार पैटर्न्स तो मैं स्लीवलेस नहीं पहन सकती, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं. तो जैसे सोशल मीडिया को ले लेते हैं, अब सोशल मीडिया पे बॉस एक परफेक्ट लाइफ कि ओह मी इन बाली, ओह लुक एट माय बाली, है ना, या कि मेरे पापा की ऑडी, या फिर फ्रेंड्स चाय पी लो, ये सब ना कि एक परफेक्ट लाइफ अपनी दुनिया के सामने प्रस्तुत करना एक चलन बन चुका है. डू यू थिंक दैट इट affects our real lives? Most definitely. I think we've all started posturing. You know कि अच्छा मैं खुद करती हूँ. You know यार डांस करने से पहले फोटो ले लो, उसके बाद बाल बिखर जाएंगे. क्यों डांस करते हुए क्यों नहीं फोटो डाल सकते यार? You know अगर डालना ही है, of course we want to share with our friends, with some people who are not friends. In my case, you know, and in your case, also with people who show us so much love. Absolutely. You know, but I think it's become very unrealistic. So it's also funny at one level, and at the I think बहुत control freaks बनते जा रहे हैं हम सब. You know, holidays ज्यादातर मुझे लगता है, मैं गोवा में थी, एक बहुत खूबसूरत जगह है गोवा में, थलासा. वहाँ सनसेट बहुत खूबसूरत होती है, तो मैं बैठ के मजा ले रही थी, और सब ने मेरा व्यू ब्लॉक कर दिया, बिकॉज सब और वो छोटा वाला सन को ऐसा पकड़ लेना, हाँ. You know, and when they're holding the sun and all, and I just want to say, get out. So basically, I think we're not living life anymore. क्या बात है? You know, and which is why I think all these conversations will really help. Of course, we will use social media to promote this show. There's no doubt about that. But that is allowed, right? अच्छा, आप में से मैं एक सवाल इन सब के लिए, आप में से कितनों ने चीज प्लैटर की फोटो खींची थी यार? हैं? बट अच्छा नहीं खींची थी आपने? अरे इंस्टाग्राम पगला गए हो यार, हैशटैग फूड पॉर्न, क्या बात है? सब कहते हैं ना चीज प्लैटर. हाँ, हैशटैग चीज प्लैटर, सिन फ्री चीज प्लैटर, ऐसा कुछ. Sumit, doesn't matter what they say to you. कल मैंने इनसे कहा कि you're a man who wears many hats. He took me literally. Hat पहन के आ गए. Okay, a first question for you. What is the thought behind Big FM's philosophy of Dhun Badal Ke To Dekho? See, in these demanding times, expectations of people from media brands like ours have completely changed. People clearly prefer brands which have a purpose. So we've also evolved from a pure entertainment brand to an entertainment brand with purpose. So this was the underlying thought, and this is what's come through across all our interactions with the audiences. So therefore, we said, like, what can we offer? What can we do? What is the purpose of our existence? And radio is the theater of the mind. So we said, we can influence people's thinking. We will influence and inspire thoughts of people, and that's what our purpose is. So, Dhun Badal Ke To Dekho is
our endeavor to actually positively influence the thinking of our audience for a better tomorrow. Fantastic. Sunil, Come on, guys, louder applause. Okay, so Vidya, I'll tell you something about Sunil. Now, he has inside his skull, now there's one crazy creative brain, okay? Sometimes when I come out of the studio na, at like 9 in the morning, you can hear it ticking from across the office. और ना उधर से Hyundai के शोरूम के साइड से टिक टक टिक टक सुनील आ गया ऑफिस में, ऐसा पता चलता है, ठीक है? So therefore, Sunil, why did Big FM decide to do a show like this? It's an edgy show. It walks a line. And why Vidya? Vidya. Hello. Well, why did we decide to do the show? I think, like she so beautifully put, I think Dun Badal Ke Dekho is all about giving up rigidity and looking at things from different perspectives, right? Because Which is why we're not in politics. Absolutely. We really believe that, if you look at an issue from different lenses, that's when real solutions start emerging. And we are not here to solve problems, like she very rightly said. We are here to make you guys think. And I think radio as a medium, and Big FM has always done that in the past, can really do that. So we believe that we are the thought inspirers, and that's why this show. Now, if you ask me why Vidya Balan, I think that will be like too much to answer right now. See, but when we conceived this show, we were very sure that we want to mount this show at a certain level because it's very, very important to mount it. So across radio as well as on digital. So we definitely needed someone who brings in a certain amount of stature, right? But more importantly, we also realize it's not just an entertainment show. Yeah, we are really hoping to make a meaningful difference with this show. And so the person who drives this show has to bring in that gravitas, has to bring in that credibility. And who better than Vidya Balan to do that? Yeah? So it was wonderful. It was an obvious choice, Vidya. Thank you. So much. At least that way, I get big before my name. So it becomes Big B. Who cares? There's a B in between. अच्छा दोस्तों, अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं ना, वो मतलब बेसिकली क्या है, हमारी कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं मिस्टर आशीष चैटर्जी. तो चूंकि मेरा जो पगार है वो वहां से आता है, जोर से प्लीज for our CFO, Mr. Ashish Chatterjee. Ashish, lovely to have you here. Thank you. Please. Camel acho Ashish. I'm being extra sweet. I'm Bhalu. Sorry, Brajesh. Okay. And now it is my pleasure and honor to welcome upon the stage the principal sponsor of this evening and this show, Mr. Keyur Shah, the CEO of Muthoot Fincorp. Hi, Keyur. Mr. Keyur Shah is the CEO of the precious metals business of the Muthoot Papachan Group. You've been with the Muthoot Papachan Group since October 2012? Yeah. Absolutely. And please, Ashish. Thank you so much. Can I give this to Vidya? Oh, please, by all means. How sweet. Thank you. To your brand ambassador. Yeah. See, I think, Brajesh, before you ask me, I would like to say Vidya Balan, obviously, she is the brand ambassador for our group. I'm a big fan of her. Actually, honestly. Thank you. She is so human, and her screen presence, if you ask anybody in India or abroad, it's very comfortable screen presence, which is very, very rare for a star of that stature to get that comfort or exude the comfort from people. Thank you. Because, I think all the talk just now is happening about changing, thoughts and debating on topics which are sensitive. I think she epitomizes this change. Brilliant. She epitomizes empowerment. And as Muthoot Papachan Group, we are here to serve the common people. We try to empower them. And I think who better we could have, to take our thought. Blue, see, Muthoot Papachan Group, we call ourselves Muthoot Blue. The blue color which we've chosen is because of the sky, the universe, the water. And she epitomizes our Muthoot Blue Soch. Wow. Fabulous. Thank you. Fabulous. Thank you so much. Thank you so much. If I can just add to that, because you spoke of her screen presence, I've known Vidya for a long, long time now. And Vidya is a thinking actor. She is a human being on screen, and I can guarantee you, knowing Vidya, that will translate onto radio. Absolutely. And that is what will win the day.
Thank for this you, show, thank for you, Big FM thank and you. for Muthoot. I'm Thank you going so out much. of this place with a bigger head. Thank you, all of you. And ladies and gentlemen, please, time for a photo up. Again, I must say, Please. VWash is my brand, and I'm very proud of these associations I have. These are brands I believe in, and thank you for your support to this show. And now, if there are any questions for Vidya, Thank you. Good to see you too. Yeah. जी. Parents romance की. हाँ. जी. 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 हाँ, but I think firstly I must mention Suhaila here from Big FM, who's Suhaila, and there's a team that works on the ideas. वो मेरे पास idea लेकर आए, and I thought it was phenomenal. क्योंकि मैंने इस बारे में सोचा है, अपने friends से बात करने की कोशिश की है, पर वो सब they used to say no, yeah, we don't want to think of our parents like that. So I would be like, you know, ये सोच थी मेरे में, पर when I met this team, I was amazed by the range of topics they brought to me, including this one. Because ये सिर्फ संगीन मामलों को के बारे में हम नहीं बात करने वाले. We're going to talk about all sorts of things, you know, that sometimes we just don't end up talking about. तो क्या पॉसिबिलिटी है आपके आगे जिंदगी में, नो सिद्धार्थ के साथ एक उम्र जहां आपके पेरेंट्स हैं, वहां जाने के बाद रोमांस रहेगा और रोमांस रहेगा तो किस तरह का? I will make sure कि मेरे मरते दम तक हमारी शादी में रोमांस हो. I don't know सिद्धार्थ इस बारे में क्या सोचते हैं, पर वो फंस गए. Vidya, Justin here towards you. Right. Hi. Vidya, the song that you performed here talks about body shaming and even bullying. Now, both these things you've been very vocal about how you've been subjected to in the initial phase of your Yeah. Bollywood career. Not bullying.
But yes, body shaming for sure. Vidya, could you describe me what did that phase do to you? And I mean, were there emotional turmoils that you went through to come out of Oh, the of zone? course, most definitely. It's not just after I became an actor, but I think through school and college, everyone would refer to me as Moti. लॉरेल एंड हार्डी जा रहे हैं, मेरी एक फ्रेंड बहुत पतली है, तो जब हम साथ में चलते थे तो लॉरेल एंड हार्डी बुलाते थे हमको, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, पीपल वुड से सच अ ब्यूटीफुल फेस, व्हाई डोंट यू लूज सम वेट, अरे एक्टर बनना चाहती हो, ऐसे देखते थे. तो I think it breaks your confidence somewhere, and body confidence is very important. At some stage we'll go beyond that, but I think for now, because I've realized that so much of our conversation happens around the body. The moment you enter a place, people will say, oh, you lost weight, no? Lovely. You've put on a little weight. It's always about that. Pata hai, mere paas ek naya diet hai. I've started doing this. I've started CrossFit. There's just how ho gaya. People have started posting videos of their fitness and all. And it's great to motivate other people as long as it's about fitness and it's not about unrealistic goals of being so-called beautiful. So I think at various points it's broken me. I remember when someone did not reciprocate my crush, I thought maybe it's because I was not, the perfect body. But today I know that it was his loss and not mine. Vidya, I have a question for you. Yeah. Would you like to sit down? No, thank you. Okay, that was the question. Okay, yeah. Hi Vidya. Hi, Bhavna this side. Hi, Bhavna. How are you? Good, how are you? I'm good. विद्या, वैसे तो आप अक्सर हर चीज के बारे में बहुत खुल के बात करती हैं और इस शो में भी आप करने वाली है, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक जो आपको अनकंफर्टेबल लगता हो, जिसके बारे में कभी आप बात करने से कतराती हो? अभी तक तो नहीं. अगर आपने आइडिया दिया तो शायद मैं कहूँ कि अरे इस बारे में मैंने सोचा नहीं है. But I'm happy to talk about any. अभी तक तो ये बात आपको पता चल ही गया होगा. Hi, Vidya. This is Priyanka from Indian Express. Hi. Hi. Vidya, I recently spoke to Taapsee and, she told me that how the struggle never really ends for a female actor in Bollywood. Right. Despite her enormous success. For Vidya Balan, who is massively successful in Bollywood, has the struggle really ended, or this pertinent sexism in the industry continues to be a huge obstacle? I think there is a sexism not just in the industry, but in our society, in our country, in the world. But having said that, I've reached a stage where I put myself in a position where it does not affect me. But it's taken a lot, and I completely empathize with everyone who still faces it. But probably I've insulated myself in a way. But I would say it definitely exists. You can't deny that it does. विद्या मैम, Hi. विद्या मैम, पहले तो सैल्यूट करना चाहूंगा आपको, क्योंकि आपने हाल ही में कोबरा पोस्ट में जो आपका आया है कि आपने प्रमोट करना मतलब गलत समझा पॉलिटिकल कैंपेन या पॉलिटिकल एजेंडा को. क्या कहना चाहेंगे कि कितनी गलत बात है ये कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व हुए इस चीज में, बहुत सारे सेलिब्रिटीज मना कर दिए. आपकी नजर में ये क्या है? मैं किसी के बारे में जजमेंट पास नहीं करना चाहती. मैं सिर्फ बोलूंगी कि आई एम uncomfortable doing it, which is why I didn't do it. To each his own. Maybe they didn't even realize कि क्योंकि आजकल तो जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया पे ब्रिजेश कह रहे थे कि सब कुछ मतलब लोग हर चीज पे कमेंट कर रहे हैं, तो maybe they thought it was not big and we shouldn't really become judge, juries, executioners at the drop of a hat. To each his own. मैं नहीं कर सकती, मैंने नहीं किया. That's it. Vidya ma'am, this side. Hi. Hello ma'am. First of all, you're looking great. Thank you. Also, I would like to ask you, जिस तरीके से अभी देश में जो हालात चल रहे हैं, तो जैसे पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को बैन कर दिया गया है. So what is your take on that? Do you think it will help somewhat in motivating the country, people's, उनके इमोशंस को, उनके वैल्यूज को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं लोग, ऑडियंस. Yeah, I think अब we have to take a stand. Yeah, I've always felt कि arts should be, there should be no boundaries in art, but this time I'm feeling like बहुत हो गया. Just one last question.
If anyone has one last question for Vidya. Yeah, Vidya, hi over here. Hi. Yeah, my question is, are you going to raise any subjects like, domestic violence and Yes, yes. and also going to give some solutions like legal advice or something like that? No. We will definitely talk about the options available, probably, give you information about the people you can seek help from. But, we cannot give you any legal advice. It would be wrong of us to give any sort of legal advice, but we will help you by giving you the right kind of information. Okay. विद्या, Thank you. last, Yeah. hi. Hi, Ravi. विद्या, जैसे कि सब लोग बहुत बेहद दुखी है पुलवामा में जो कुछ हुआ, पूरी दुनिया कंडेम कर रही है, भारत में भी लोग काफी अफसोस जता रहे हैं, बहुत ही बुरी घटना है। जैसे कि आपसे सवाल पूछा गया था, आपने कहा कि बहुत हो गया, बहुत लोगों के मन में ये फीलिंग है, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है दो देशों के बीच में या दुनिया में जब वॉर होता है या कुछ भी होता है इस तरह की बड़ी घटना, तो माना जाता है कि जो आर्ट है वो ही बचा सकता है रिलेशनशिप को और वो ही ह्यूमैनिटी को बचा सकता है। ऐसे में आर्टिस्ट को बैन करना और जो कल्चरल एक्सचेंज होता है उसे भी बैन कर देना, स्पोर्ट्स को बैन कर देना, आपको क्या लगता है कि वो सही है? मैं खुद मानती हूँ कि there is no better way to bring people together than the arts. Whether it's music, dance, theater, movies, whatever. But इस बार I don't know क्यों. I think maybe we should just, for now, take a break. देखते हैं. Some tough calls will have to be taken at some point, I think we as Indians are very large-hearted, accepting, forgiving. पर एक वक्त के बाद ना, I think it's important. So thank you for all your questions. Thank you. As we all know, Vidya Balan wears many hats, and this is a new one that she's added. And she signed them, and she would like to give some of them to you. Can I kiss them and throw them? Oh my God. No. Oh, ask them. Manoj. कोई मेरे फेवरेट्स नहीं है, सब मेरे फेवरेट्स हैं. सुमित नहीं है. Thank you very, very much for being here today. Thank you guys. धुन बदल के तो देखो.